आखिर पाकिस्तान में चीनी नागरिकों से किस बात का बदला ले रही है बलूच लिबरेशन आर्मी? क्या एक सड़क के लिए चीन से मोल ली है दुश्मनी? बीएलए शुरुआत से ही सीपीईसी का विरोध कर रही है। उसका आरोप है कि चीन उनके संसाधनों की चोरी कर रहा है। न सिर्फ बीएलए बल्कि बलूचिस्तान के कई अलगाववादी समूह पाकिस्तान में प्रांत के शामिल होने का विरोध कर रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली कराची हमले की जिम्मेदारी। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को निशाना बनाता रहा है बीएलए। सीपीईसी के विरोध में बीएलए पाकिस्तानी सेना को भी बनाता है निशाना। पाकिस्तान में मंगलवार का दिन बेहद साधारण तरीके से शुरू हुआ, लेकिन शाम होते होते सिंध प्रांत की राजधानी कराची में अफरा तफरी मच गई। कराची यूनिवर्सिटी के भीतर ब्लास्ट हो गया, जिसमें एक वैन को निशाना बनाया गया। फिलहाल जानकारी के अनुसार इस धमाके में 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक पाकिस्तानी ड्राइवर और 3 चीनी नागरिक शामिल हैं। 2 लोग घायल भी हुए हैं, जिसमें से एक चीन का नागरिक है। धमाका यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के पास हुआ। दोपहर 2:30 बजे ब्लास्ट हुआ और कुछ ही देर में बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चीनी नागरिकों पर हमले की जिम्मेदारी ली है। एक लिखित बयान में बीएलए के प्रवक्ता ने कहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड कराची में चीनियों पर हमले की जिम्मेदारी लेती है। बयान में कहा गया, ब्रिगेड की पहली महिला फिदाइन ने इस हमले को अंजाम दिया। फिदाइन शारी बलूच ने आज बलूच विरोध के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। चीन न सिर्फ पाकिस्तान का दोस्त है, बल्कि आर्थिक रूप से उसका मददगार और बड़ा निवेशक भी है। इसलिए पाकिस्तानी जमीन पर चीनी नागरिकों की मौत दोनों के बीच तनाव पैदा कर सकती है। कौन थी बॉम्बर शारी बलूच? उग्रवादी समूह ने एक लिखित बयान में कहा है कि मजीद ब्रिगेड की पहली महिला फिदाइन शारी बलूच ने इस हमले को अंजाम दिया। हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसमें शारी बलूच कराची यूनिवर्सिटी के भीतर खुद को उड़ाते हुए नजर आ रही हैं। खबरों की माने तो शारी बलूच कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्रा थी, जिसने चीनी नागरिकों को निशाना बनाने के लिए खुद को उड़ा दिया। पाकिस्तानी पत्रकार कामरान यूसुफ के मुताबिक इस हमले में चीनी नागरिकों की मौत से पाकिस्तानी सरकार पर दबाव बढ़ेगा। पाकिस्तान कई सालों से आतंकी खतरे और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में यह हमला सरकार को ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर करेगा। उन्होंने बताया कि कराची यूनिवर्सिटी में हमला करने वाली शारी बलूच पाकिस्तानी इतिहास में सुसाइड हमला करने वाली दूसरी महिला थी। हमले के सीसीटीवी फुटेज में बुर्का पहने महिला कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के बाहर खड़ी नजर आ रही है। जैसे ही वैन उसके करीब आती है, वह बटन दबाकर खुद को उड़ा लेती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बीएलए ने ईमेल के माध्यम से बुर्का पहने एक महिला की फोटो शेयर की है, जो अपने 2 बच्चों के साथ नजर आ रही है। पुलिस और अन्य अधिकारियों ने फिलहाल इस तस्वीर की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यह महिला शारी बलूच है। क्यों चीनी नागरिकों को निशाना बना रहा बीएलए? चीन के प्रति बीएलए का गुस्सा नया नहीं है। दरअसल विद्रोही समूह पाकिस्तान में चीनी परियोजना सीपीईसी का विरोध कर रहा है और इसीलिए चीनी नागरिकों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमला कर रहा है। इस आर्थिक गलियारे का रूट बलूचिस्तान से होकर गुजरता है, इसलिए उग्रवादी सीपीईसी मार्ग और सीमा रेखा क्षेत्रों के आसपास संवेदनशील सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। 28 जनवरी को पाकिस्तान ईरान सीमा के पास केच इलाके में एक सुरक्षा जांच चौकी पर हमले में 10 सैनिकों की मौत हो गई थी। इस घातक हमले की जिम्मेदारी भी बीएलए ने ही ली थी। सीपीईसी ने बलूचिस्तान में बढ़ाई अशांति। चीन की 64 अरब डॉलर की परियोजना के चलते विद्रोहियों के हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे बलूचिस्तान में अशांति बनी हुई है। बीएलए शुरुआत से ही सीपीईसी का विरोध कर रहा है। उनका आरोप है कि चीन उनके संसाधनों की चोरी कर रहा है। बलूचिस्तान के कई अलगाववादी समूह पाकिस्तान में प्रांत के शामिल होने का भी विरोध करते रहे हैं। उनका दावा है कि 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत के दौरान इसे जबरन पाकिस्तान में शामिल किया गया था।
चीन CPEC के तहत बलूचिस्तान के ग्वादर शहर में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। पिछले साल दिसंबर में BLA ने ग्वादर में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की मूर्ति को उड़ा दिया था। इससे पहले CPEC से जुड़े दासू डैम बम विस्फोट में 9 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी। इसके कुछ दिनों बाद ही BLA ने कराची में चीनी नागरिक को उसकी कार के अंदर घुसकर गोली मार दी थी। एशिया टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक कुल जमीन के आधार देखें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और जातीय बलूच लोग पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का 9% है। BLA के हमले का चीन पाकिस्तान रिश्ते पर क्या असर होगा? चीनी नागरिकों के साथ साथ BLA पाकिस्तानी सेना को भी निशाना बनाती है। फरवरी में BLA ने पाकिस्तानी सेना पर बड़े हमले का दावा किया था। बलूच विद्रोहियों ने दावा किया कि बलूचिस्तान प्रांत में पंजगुर और नुशाकी इलाके में फ्रंटियर कोर और सेना के एक ठिकाने पर भीषण हमले में 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इस दावे को खारिज कर दिया था। बलूच विद्रोह पिछले कई दशकों से सक्रिय है। इसका आपस में विभाजन बढ़ता जा रहा है और पश्तूनों के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा रहती है। अक्सर पंजाबियों से भी बलूचों का संघर्ष होता रहता है। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की हत्या का यह एक और मामला है। देखने वाली बात यह होगी कि चीन इस पर किस तरह प्रतिक्रिया करता है और यह हमला चीन पाकिस्तान संबंधों को किस तरह प्रभावित करता है।